तू भी उसी दलदल में जाना चाहती है जिसमें रजत फंस के रह गया है? इसमें जाने के रास्ते तो हैं, लेकिन लौटने के नहीं। तूने देखा नहीं अपने भाई को? कितना रोका मैंने और अक्कू भाई ने, कितना समझाया, पर कब उसके सपने इच्छाओं में बदल गए और इच्छाएं लालच में, उसे खुद भी नहीं पता। अब वो चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। बेटा, मैं नहीं चाहता कि अपने भाई की तरह तू भी इस चक्रव्यूह में फंस के रह जाए। मैं जाऊंगी नहीं तो भाई को वापस कैसे लाऊंगी बद्री नानू? भाई है वो मेरा, मैं उसे अकेले इस दलदल में नहीं डूबने दे सकती, चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो ये दलदल। मैं उसे इसमें अकेले नहीं छोड़ सकती। बद्री नानू, लीला हॉस्पिटल हमारा है, हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। इसकी सफाई भी तो हमें ही करनी होगी ना। बेटा, ये सब तू अकेला कैसे कर पाएगी? पता नहीं बद्री नानू, पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे करना ही होगा, किसी भी हाल में। Have to do it. शरद, ये कहाँ बुलाया है मुझे? अंसल ने ही बुलाया था। जब तक हमारे बीच में कोई डील नहीं हो जाती तो किसी दूसरे ऑफिस में मिलना ठीक नहीं रहेगा। अंसल? क्या बकवास कर रहा है शरद? तूने कहा था इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है और तू अंसल के साथ डील के लिए मुझे यहाँ लेकर आया। सॉरी यार, मैंने तुझे बताया नहीं। वो अंसल ही वो इन्वेस्टर है। अगर मैं तुझे पहले बता देता तो तू शायद यहाँ नहीं आता। रजत, 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 ये क्या कर रहा है यार? तू क्या कर रहा है यार? हमारे ही दुश्मन के सामने लाकर खड़ा कर दिया मुझे। यार, जरूरत पड़ने पे ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और वो सब कुछ भूल के हमें हेल्प करने के लिए तैयार है, तो तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? तेरा दिमाग खराब है शरद। तू मेरी छोड़, पर तू ठंडे दिमाग से सोच। अगर अंसल का पैसा लीला हॉस्पिटल में लगता है तो हमारे लिए अच्छा है। वो चाह कर भी लीला हॉस्पिटल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समझा? देख ले रजत, ये घाटे का सौदा नहीं है। मेरे हिसाब से तू अगर दुश्मन के साथ रहेगा, उसके सामने रहेगा, तो तू उस पर नजर भी रख सकता है। मुझे लगता है कि तुझे उससे एक बार मिल लेना चाहिए। देख वो क्या कहता है। अगर तुझे नहीं जमता है तो ना कह देना। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। अगर तुझे अंसल के साथ डील नहीं करनी है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ ये मीटिंग। साफ सफाई और हाइजीन पर स्पेशल ध्यान देना। पूरा हॉस्पिटल डिसइंफेक्ट करवा दो। बेडशीट्स, पिलो कवर्स सब कुछ चेंज करवा दो। पूरे स्टाफ को कह दो हॉस्पिटल की सफाई के साथ साथ अपनी सफाई पे भी ध्यान दे। डॉक्टर समीर को गंदगी और अनहाइजीनिक चीजों से सख्त नफरत है। यहाँ तक कि स्विच बोर्ड्स, डोर हैंडल्स सब कुछ सैनिटाइजर से क्लीन करवा दो। मैं नहीं चाहती डॉक्टर समीर को किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने का मौका मिले, समझे? ओके मैम। वेलकम। भाई मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि लीला हॉस्पिटल के सीईओ खुद चलकर आए हैं हमसे मिलने। कैसे हैं आप? हमारे यार गुस्सा आप थोक भी दीजिए। अब जब मिल ही रहे हैं तो पुराने गिले शिपे भुलाकर मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। तशरीफ रखिए। अमा बैठिए। शरद ने बताया कि आपका लीला हॉस्पिटल मुश्किल में है, तो अब छोटा मुंह बड़ी बात, तो कुछ 100 करोड़ की मदद तो मैं भी कर सकता हूं। आप तो बस हुक्म कीजिए कि मदद कब करनी है। मदद तो आप पहले ही काफी कर चुके हैं अंसल साहब। आप शर्त बताइए। जितना मैं आपको जानता हूं, आप घाटे का सौदा तो करेंगे नहीं। मुझे आपके लीला हॉस्पिटल में 50% के शेयर चाहिए। शायद शरद ने आपको ठीक से बताया नहीं। मुझे इन्वेस्टर्स की जरूरत है, पार्टनर की नहीं। बुरा मत मानिएगा, डूबती नैया में कोई भी पांव नहीं रखता।
ये डूबती नैया मेरा घर है और अपना घर मैं किसी को बेचूंगा नहीं। अब इतना बड़ा सपना देखोगे तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। कहीं ऐसा ना हो कि आधा घर बचाते बचाते पूरा घर हाथ से निकल जाए। मैं तो सिर्फ पैसा लगाऊंगा, हॉस्पिटल तो आप ही चलाएंगे। मेरा किसी किस्म का हस्तक्षेप नहीं होगा आपके हॉस्पिटल में। हमें सोचने के लिए एक दिन का वक्त चाहिए। आप जितना चाहें उतना वक्त लीजिए। जब आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि अंसल से बेहतर टर्म्स आपको कोई नहीं दे सकता, तो बेहिचक चले आइएगा। दीनदयाल अंसल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। शांति, जरा सब्जी लेके आना। सूप भी लेकर आना शांति। तुम सिर्फ सूप पियोगी? इतना सारा खाना है। हेल्दी होता है ना मॉम सूप। वैसे भी लंदन में रहते रहते डिनर में सूप पीने की आदत पड़ गई। हे भगवान, वहाँ के लोग खाना नहीं खाते क्या? खाते हैं ना, लेकिन हमारी तरह दाल चावल रोटी नहीं खाते और सब साथ बैठकर भी नहीं खाते। जिसको जब टाइम मिला तब खा लेते हैं। तो आपको यहाँ के खाने की तो बहुत याद आती होगी, है ना? आती है, लेकिन उससे ज्यादा साथ बैठकर खाने की याद आती है। मैंने सोचा था कि इंडिया जाकर एक रूल बनाऊंगी कि एक टाइम का खाना सब साथ बैठकर खाएंगे, लेकिन साथ में बैठकर खाना तो क्या, अब सबका एक साथ होना भी सपना लग रहा है। नानू कमरे से बाहर नहीं आ सकते और भाई घर के अंदर। तुम्हारी फेवरेट डिजर्ट भी मंगवाई है, ब्राउनीज एंड आइसक्रीम। शांति, लेकर आओ। जी। इसे छोड़, तुम वो खाओ। ये लो बेटा, अंग्रेजी मिठाई, क्या कहते हो उसे, ब्राउनी आइसक्रीम। यमी, तेरी तो खत्म होगी ना? यार अपनी आइसक्रीम खत्म कर ली है ना तूने? मेरी वाली पे क्यों नजर रख रही है? अरे तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ आइसक्रीम खत्म करने में। देखो पिघल रही है। मैंने तेरी हेल्प मांगी थी और पिघल रही है तो मेरी आइसक्रीम है, पिघलने दे उसे। हाँ तो ठीक है ना, बहन हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक बनता है, आइसक्रीम पर भी। ओ हेलो, डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। उखड़। ठीक है, मैं सिर्फ एक्शन करती हूँ। ये यार आइसक्रीम क्यों ले गई है मेरी? रोशनी जी। तुम्हारी मनपसंद डिजर्ट तुम्हारे सामने, तुम खा नहीं रही हो, बट इट्स योर फेवरेट। मॉम, कभी कभी कुछ चीजें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उनके साथ अच्छी यादें जुड़ी होती हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ, और क्या तुम्हारा भाई? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो, पर जो हो चुका है उसके बारे में सोच के क्या फायदा। तुम रोशनी को बाद में फोन कर लेना, अभी बेटर है हम आने वाले कल के बारे में सोचें। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ हाँ मुझे पता है, कल से डॉक्टर समीर ज्वाइन कर रहा है।
इरिटेट क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? फाइन, तुम्हें बात नहीं करनी है तो मुझे भी नहीं करनी बात।